ये बड़ी इंफॉर्मेशन है, जरा प्ले करें, आपको दिखाना जरूरी है। नए स्ट्रेन से बड़ा संक्रमण, बड़ी चिंता। और 10,787 सैंपल की जांच, 771 खतरनाक वेरिएंट, यूके वेरिएंट के 786 केसेस, दक्षिण अफ्रीका उसका वेरिएंट के 34 सैंपल, दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट के 34 सैंपल आए हैं। ये हमारे सामने जानकारी आ रही है, वो थोड़ा रिपीट हो रहा है उसके लिए। और ब्राजील का एक वेरिएंट सामने आया। मैं चाहूंगा राहुल इस ग्राफिक्स के साथ सीधे पे चलूंगा, मेरे साथ डॉक्टर वली मौजूद है। सर, वेरी क्विक रिएक्शन। ये बहुत शॉकिंग है सर, जो हमारे सामने चीजें आ रही हैं। नया वेरिएंट भारत में घर कर रहा है, कैसे ये संभव है सर? मैं तो आज सुबह बहुत डरा हुआ था कि ये पंजाब तक तो पहुंच गया है, दिल्ली से थोड़ी दूर रह गया है। और ये यूके वेरिएंट जो है यूके में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। और ये इसकी दो बातें जो हैं वो बहुत नोटवर्दी हैं। एक तो ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन देता है, मतलब ये ज़्यादा वो है, उससे ज़्यादा पिछले वाले वर्जन से ज़्यादा संक्रामक है। और दूसरा, वैक्सीन इस पे काम कर रहा है। ये मैं अच्छी खबर आपके श्रोताओं को दे रहा हूँ, दर्शकों को। तो ये जो इस तरह से आ रहा है, इसकी हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी इस वेरिएंट की। सर, क्या मैं डॉक्टर वली, मैं आपको क्या कोट कर ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले सकता हूं कि दोनों वेरिएंट, दोनों वैक्सीन जो हैं भारत की, वो कोरोना के नए वेरिएंट पर असरदार हैं? सो फार यस। ओके, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये ब्रेकिंग जरा तुरंत तैयार करें। डॉक्टर वली ने ये कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट पर भारत की दोनों वैक्सीन कारगर। कोरोना के दोनों वेरिएंट पर भारत की नए वेरिएंट पर भारत की दोनों वैक्सीन कारगर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं एक बार फिर से। और मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग को एक साथ दिखाएं जैसे ही वो तैयार हो जाए। मैं सीधे आपको ये खबर दिखा रहा हूं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल अब से कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले मेरे साथ। कुमार कुंदन, वेरी क्विकली, ये हमारे सामने बहुत बड़ी खबर है, खासकर ये देखते हुए कि ये नया वेरिएंट है, लेकिन ये स्प्रेड कैसे हो रहा है कुमार कुंदन? देखिए, अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कई जगहों से आ रहे हैं। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट से लोग आ रहे हैं उनकी जांच हो, प्रॉपर RT-PCR टेस्ट हो, उसके बाद जो है उसको आगे आ जाने दिया जाए। लेकिन कई सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कुछ न कुछ लूप होल्स रह गया, जिसकी वजह से लोग अंदर आ रहे हैं। अब कभी साउथ अफ्रीका का या कभी ब्राज़ील का या कभी यूके का कोई न कोई आ जा रहा है, इससे कहीं न कहीं संक्रमण फैल रहा है। और अभी जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये घातक उतना नहीं है, लेकिन ये संक्रमित इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ऐसी स्थिति में इस वेरिएंट को भी ध्यान में रखना है। और जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह सब कुछ अब एयरपोर्ट पर ही किया जा रहा है। सरकार ने जो भी कुछ किया है उसके तहत, सपोज कीजिए कोई US से आ रहा है, कोई UK से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और किसी पे भी शक हो रहा है तो उसका RT-PCR टेस्ट होकर फिर बाकायदा उसका जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रहा है, जिससे पता चले कि कौन सा वेरिएंट इसके अंदर है। तो अपनी तरफ से सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन साथ साथ लोगों को भी हिदायत रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो वैक्सीनेशन की है वो जितनी जल्दी और जितना तेज़ी से शुरू हो, शायद उतना ज़्यादा कारगर होगा। जैसे कि डॉक्टर M वली भी कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है बहुत कारगर है हमारा इसके ऊपर, तो लोगों को उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन इन सब के बीच सरकार लैब भी पहले से ज़्यादा बढ़ा रही है। एक लैब से शुरुआत हुई थी, आज की तारीख में हज़ारों लैब हैं। और जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो भी बड़े बड़े लैब में अलग अलग जगहों पे हो रही है। मतलब अब हर कुछ के लिए पुणे जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में भी हो रहा है, नोएडा में भी हो रहा है, कोलकाता में भी हो रहा है। तो सरकार ने जो बड़े बड़े लैब मतलब स्टैब्लिश किए हैं, वहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग का काम हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि कौन सा वेरिएंट है, कहाँ से आया है, कितना घातक है, और ये बहुत जरूरी है। आप मेरे साथ बने रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।